Yes, good morning and welcome to all the students in this video class. And previously we were discussing about working of institution. I have already told you this topic is big topic. So we will expend some more times in this topic. And after the decision of that the 13th of August 1990, there was a major problems our country has faced. So, before making a law, it is necessary to think carefully to each and every aspect about that concerning rules and regulations. So, today we will like to discuss about law making body. यानी हम लोगों ने पिछले दिन देखा कि कैसे 13 अगस्त 1990 में जो एक आदेश जारी किया गया था सरकार की ओर से, कैसे बवाल हुआ। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय सही है, किंतु उसमें थोड़ा सा उसके मूल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसमें 10% और आरक्षण ऐड करने के लिए संकेत किया गया था। जो ऐसे समुदाय के लोग हैं जो जनरल है किंतु बेहद विपन्न है, ऐसे लोगों को भी 10% आरक्षण का प्रावधान मिलना चाहिए और इसको सरकार ने 1993 ईस्वी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और तब जाकर के वह मामला शांत हुआ। तो प्रश्न उठता है कि ये जो नियम बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से नियम बनाए जाते हैं। तो भारत में, अपने देश में नियम बनाने के लिए जो इकाई है उसको विधायिका कहा जाता है और इसी विधायिका को हम लोग अंग्रेजी में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक को कहते हैं अपर हाउस भी कहा जाता है और एक को कहते हैं लोअर हाउस। इसी को हम लोग राज्यसभा और इसको हम लोग लोकसभा भी कहते हैं। इसी को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं और इसको हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं। तो ये पार्लियामेंट यानी विधायिका के दो सदन है, ये दोनों सदन मिल करके ही देश के हित कल्याण के लिए, देश की जनता के हित कल्याण के लिए कोई भी विधान बनाते हैं, नियम बनाते हैं, या फिर जो बने हुए नियम होते हैं उन नियमों में परिवर्तन किया जाता है, फिर बदल किया जाता है। ये ऑलरेडी क्लियर है। अब है कि इसके बारे में जरा सा हम लोग आगे जानकारी लें। तो आप सबको पता है, हमने 8th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया होगा, उसमें ये जो 245 मेंबर होते हैं, और वैसे इसका स्ट्रेंथ जो अभी है वो 250 का है, याद रखेंगे, इसमें लोग मिस कर जाते हैं। 245 वर्तमान में है और 250 तक के लिए किया जा स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ने की यदि आवश्यकता होगी तो फिर नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 का है अपर हाउस में मेंबर का,
जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, किंतु वर्तमान में अभी 200, यदि पूछा जाए हाउ मेनी मेंबर्स आर इन अपर हाउस, तो आप बताएंगे कि देयर आर 245 मेंबर्स आर इन अपर हाउस। और उसी प्रकार से 545 मेंबर्स जो है ये है लोअर हाउस में, किंतु इसका स्ट्रेंथ जो है 552 तक का है। 550 तक किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में 52 तक जा सकता है। किंतु वर्तमान में आपसे यदि कोई प्रश्न करेंगे तो आप बताएंगे कि 545 ही मेंबर वर्तमान में है। ठीक है, तो ये 245 और 545 मेंबर मिलकर के देश के हित कल्याण के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो 13 अगस्त को जो नियम पारित किया गया था, मतलब लागू किया गया था 1990 में, वह भी उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। इसका मतलब मेजोरिटी में सरकार है, मेजोरिटी में है इसलिए सरकार बनी हुई है, तो उस पर किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए थी। किंतु ये जो नियम बनाने का विधान है यह इसी विधायिका के द्वारा है। इसीलिए विधायिका के बारे में कहा जाता है कि विधायिका क्या है, तो ऐसी इकाई जो देश के लिए, देश की जनता के हित कल्याण के लिए नियम बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो पार्लियामेंट को हम डिफाइन करें तो उसी रूप में कहते हैं, देयर इज ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इसको हम दूसरे शब्द में भी बोल रहे थे, द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक एंड चेंज द रूल और द लॉ ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। इस रूप में हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट में यदि कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं, इट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हाउस मिल करके, ये दोनों हाउस मिल करके क्या करता है, तो देश के लिए विधान बनाता है, देश के लिए नियम बनाता है, देश के लिए कानून बनाता है। अब है कि ये कानून बनाने की विधि क्या है। यदि ऐसा प्रश्न हो तो इसको भी मुझे याद है कि 7th में मैंने कहा था, स्पष्ट किया था कि हाउ ए बिल बिकम ए लॉ, या हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ, यानी कि कोई भी प्रपोजल, कोई भी बिल कैसे नियम बन जाता है। तो थोड़ा सा उसको मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार कहीं ध्यान में नहीं हो तो सबसे पहले कोई भी प्रपोजल को किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी को मतलब चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, याद रखेंगे केवल और केवल मनी बिल को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार का बिल यदि हो, उस बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम लोग यही कहते हैं कि कोई भी प्रपोजल को किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और उसके बाद उनको 3 सीढ़ियों से गुजरना होता है, 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेयर्स से गुजरना होता है। क्या होता है?
तो फर्स्टली उसको प्रेजेंट किया जाता है सदन के समक्ष और उसको पढ़ के सुनाया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहला कदम होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है तो उस पर डिबेट होती है, बहस होती है, और उसके बाद क्या होता है कि उस पर वोटिंग होता है, फिर गणना होती है, और बहुमत के आधार पर मोर देन 50% जब होता है तो क्या हो जाता है तो उसे पारित मान लिया जाता है उस सदन में, और उसके बाद उसे पुनः दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और वहां भी पारित करके उसी प्रक्रिया से तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो नियम बन जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज लाइव क्लास भी है, इसीलिए उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।